आप ही बताइए, सरकार इसके उद्योग नीति में क्यों नहीं शामिल कर रही है? आज पॉलिसी बन रही है कि बसें उजड़े हुए को बसाएं, यहाँ बसें बसा शहर को जाने की चल रही है। कैसी सरकार है? थोड़ा सा भी जनता के ख्याल नहीं है। अरे केंद्र सरकार ने इसको लिया है, रेल मंत्रालय ने इसको लिया है, तो पहले से तो इसके पास जमीन है ही। हाँ, तो उसको संवारें, सजाएं, बसाएं, लोगों की जिंदगी को सुंदर बनाए। केंद्र सरकार की, रेल सरकार की यहाँ जमीन रहते हुए भी उल्टा दूसरी ओर जमीन की नीलामी की जा रही है। कहाँ तक सहमत है अशोक जी? बिल्कुल सहमत नहीं है। ये तो यहाँ के जनता के साथ मजाक है। सर, आपका पूरा परिचय क्या है? मैं अशोक सिंह, सेंट्रल ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन बिहार राज्य के संयुक्त सचिव एवं रोहतास जिला एक्टू के जिला सचिव तथा भाकपा माले जिला कार्यकारिणी के सदस्य। क्या कहना चाहेंगे आप सर इस पे? मुझे ये कहना है कि सरकार को जो नीतियां हैं वो नीति बिल्कुल मजदूर किसान विरोधी नीति उजागर हो रही है। एक तरफ सरकार आश्वासन दे रही है कि हम कारखाना को खोलेंगे, यही आप जानते हैं। अभी पिछले सदन में हमारे सांसद ने उठाया कि आप सरकार ये बता दे कि रोहतास उद्योग खुलेगी कि नहीं खुलेगी, क्योंकि मैं उस क्षेत्र की जनता से, हमें जनता पूछ रही है, मुझे जवाब देनी है। सरकार के मंत्री ने कहे कि अगला सत्र में इसकी जवाब दी जाएगी, और इधर बेचने का खेल जारी है। अब सरकार की पॉलिसी है कि धीरे धीरे, कुछ दिन पहले क्वार्टर कुछ नीलामी हुए, अब आज इनके अगल बगल जो ज़मीन रोहतास उद्योग का टुकड़ा है, लाइट रेलवे का जो ज़मीन है, चाहे वो दरियट में हो, हुक्का में है, या कुछ ज़मीन रोहतास के भादरा में है, भादारा में है, ये बेचा जा रहा है। आगे पॉलिसी होगा कि इसके पूरे क्वार्टर बिकेंगे, इसे कंपाउंड बिकेंगे। आखिर पैसा कहाँ लगेंगे? अभी सरकार जो केंद्र सरकार बजट लाई, रोहतास उद्योग के लिए तो 1 रुपया मात्र दिया। रोहतास उद्योग को खोलने के सवाल पर या रोहतास उद्योग के विकास करने के सवाल पर मात्र 1 रुपया। तो जब आप दे नहीं सकते तो इसको बेचने के लिए कौन आप मालिक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? अखबार में टेंडर आई है, आप उस टेंडर को आपने देखा है? हाँ, देखा है। हाँ। बिल्कुल गलत है। हाँ। सरकार माने एकदम निर्लज सरकार है, इसको तत्काल रोकना चाहिए, जनहित में रोकना चाहिए। ये टेंडर तो हाई कोर्ट के माध्यम से परिसमापक ने जारी की है। कोई चीज़ होता है, अगर सरकार चाहे तो टेंडर रुक सकती है। आज बिहार सरकार भी इसको अधिग्रहण कर ले, केंद्र सरकार भी अधिग्रहण कर ले, इससे सारी चीज़ रुक सकती है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि उद्योग खुले। आज तो उद्योग जो खुल रहे हैं, खुले हुए हैं, वो बंद हो रहे हैं। जो बरसों से बंद है उसको कैसे खोल सकता है? इसकी नीति में ही नहीं है। अगर खोलने का रहता तो रोहतास उद्योग के नाम पर कुछ फंड अलॉट होता। रोहतास उद्योग समूह की मशीनरियाँ कबाड़गी के नाम पर बेच दी गई थी। हाँ, तो हाँ, उसका क्या लाभ मिला? आप ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं, मजदूरों के नेता भी। कुछ नहीं मिला। हाँ। यहाँ के लोगों की संपत्ति, रोहतास उद्योग की जो संपत्ति लोग बोलते हैं, तो याद रखें कि डालमिया यहाँ 1933-34 में आया। डोरा, हमारे पूर्वज बोलते थे कि लोटा डोरी लेके आए। आज धीरे धीरे एक मिल खोले और 7 बड़ा प्लांट खोले जो एशिया में स्थान रखता था और ब्रांडेड था। और आज यहाँ के लोग, यहाँ के मजदूर हटहाल है। हाँ, बने वो जो कुछ बड़े बड़े अफसर थे, वो अदर स्टेट में वो फैक्ट्रियाँ लगा कर ऐसे कर रहे हैं। अगर होनी चाहिए, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, केंद्र सरकार से? आपकी सरकार से मांगे हैं, पहले तो सरकार जो नीति बनाई है कि जहाँ शहर नहीं है, शहर बसाने के लिए पॉलिसी है कि बंजर में शहर बसाया जाए, लोगों को बसाया जाए। और यहाँ वर्षों से बसा हरा भरा शहर, जिसको माने लोग जो देखते थे प्रफुल्लित होते थे,
सरकार, केंद्र सरकार आज इसको वीरान बनाने में लगी है। मान लीजिए कि इतने डांडियन अगर वीरान हो जाए, आखिर कौन लोग रहेंगे? वही कुछ थैली चोर, माफिया, पूंजीपति लोग। बाकी इनकी तो नौकरी गई, रोजगार गई, और घर से यहाँ से भी निकल। मेरा आग्रह है कि न्यायालय ही, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे, केंद्र सरकार विचार करे। क्या इस मुद्दे को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में आपकी कमेटी जाएगी क्या? हाँ, जाएगी, आग्रह करेगी कि आप कम से कम यहाँ की जो मजदूर जीवन बिता दिए इस फैक्ट्री के अंदर, तो उस पर कुछ सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए